Good morning, student. Today we will discuss chapter number 6 for 5th class, and the chapter name is Safety and First Aid. In our previous video we have to discuss about safety and safety aids के बारे में. अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी ऑन द रोड. जो अब हम रोड पे सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, अपने आप की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, वो हम आज डिस्कस करते हैं. वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. हमें क्या करना, डिफरेंट रूल को फॉलो करने कहाँ पे, रोड के ऊपर. बिफोर क्रॉसिंग द रोड चेक प्रॉपरली दैट नो व्हीकल्स इज कमिंग फ्रॉम आइदर डायरेक्शन. रोड क्रॉस करने से पहले हमें अच्छे से चेक करना चाहिए कि दूसरी तरफ से कोई व्हीकल्स तो आ तो नहीं रहा उस डायरेक्शन से, तभी हमें रोड को क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए. सेकेंड, क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग देयर मेक श्योर दैट देयर इज नो ट्रैफिक फ्रॉम आइदर साइड. अगर वहाँ क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो आपको श्योर होके देखना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए कि वहाँ कोई भी ट्रैफिक तो नहीं आ रही उस साइड से. इफ पॉसिबल यूज ए सबवे और पेडेस्ट्रियन ब्रिज टू क्रॉस द रोड. अगर क्या हो सके, अगर पॉसिबल हो तो हमें कहाँ पे करना चाहिए, सबवे और क्या है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज टू क्रॉस द रोड को. इट इज द सेफ्टी वे ऑफ क्रॉसिंग द रोड. क्या होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है ये अपने आप को सेफली क्या है, क्रॉस करने रोड का. ठीक है. नेवर प्ले ऑन द रोड. हम कभी भी क्या है, हमें प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए. कहाँ पे खेलना नहीं चाहिए, रोड पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए. बच्चों की आदत होती है ना रोड पे खेलते हुए, कभी इधर घूम गए कभी उधर घूम गए, है ना. तो कभी भी रोड पे हमें प्ले करते हुए नहीं चलना चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज रीड द रोड साइन प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दे इम्पार्ट. जो साइंस होते हैं रोड के ऊपर, प्रॉपरली उनको समझना चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनकी जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उनको भी अच्छे से समझना चाहिए. तो ये क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है ये हमारे. ठीक है. सम इम्पोर्टेंट रोड साइन विद देयर मीनिंग. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं विद देयर मीनिंग. ठीक है, चलो आज इनको समझते हैं हम. फर्स्ट हमारे पास यू टर्न. तो क्या लिखा रखा है ये ऐसे, इसका साइन. इट मीन्स यहाँ पे यू टर्न नहीं करना. नो पार्किंग. यहाँ पे पार्किंग अपने व्हीकल्स के, अपने गाड़ी स्कूटर्स वगैरह के हम यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते. नो हॉर्न. यहाँ पे कोई भी हॉर्न नहीं बजा सकता. स्कूल अहेड. यहाँ पे क्या है, अगर आपको ऐसा सिग्नल मिल जाए 2 बजे, इट मीन्स वहाँ क्या है, आगे कोई स्कूल है. साइकिल. यहाँ पे क्या लिख रखा है, इट मीन्स यहाँ पे साइकिल का बैन है, यहाँ पे आप अपने साइकिल को खड़ा नहीं कर सकते. नो पार्किंग. वन वे. इट मीन्स क्या है, आपकी जो डायरेक्शन वन वे होनी चाहिए. यहीं से गए यहीं से चलते रहेंगे आप, इधर से नहीं जाएंगे. ये इट मीन्स क्या है, रॉन्ग हो गया. वन वे कि रोड क्या है, ओनली वन वे, एक ही डायरेक्शन में आपको चलते रहना है. नो स्टॉपिंग. इट मीन्स आपको स्टॉप नहीं होना है, यहाँ पे रुकना नहीं है. मैन एट वर्क. यहाँ पे क्या है, कोई काम चल रहा है, आप देख सकते हो. ब्लू कार्ड. इट मीन्स यहाँ पे कि बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी के ऊपर क्या है, रोक लगा दी गई है. यहाँ पे बैलगाड़ी यहाँ पे आप खड़ा नहीं कर सकते. ट्रक भी नहीं आ सकता इधर. ओवरटेकिंग नहीं कर सकते. जैसे ये भी एक गाड़ी है, दूसरी भी सेम टू सेम आ रही है स्पीड के अंदर, इसको ओवरटेक कर लेते हैं ना, देखते आप. ये भी क्या यहाँ पे मना है. स्पीड ब्रेकर्स. जब आप ये सिंगल ये साइन देख लेते ना ऐसे, ये दिख रहा है आपको, इट मीन्स ये क्या है, स्पीड ब्रेकर. इसको देख के आपको क्या करना चाहिए, समझ आना चाहिए कि आगे क्या है, स्पीड ब्रेकर है. आपको अपनी क्या करनी चाहिए, स्पीड है वो स्लो कर लेनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट हमारे पास सेफ्टी एट होम. हम अपने घर में सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं हम अपने घर में. मोस्ट एक्सीडेंट अकर एट होम ड्यू टू अवर नेग्लेंसी. क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं हमारे घर होते हैं, हमारे मूर्खता के कारण. ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड दैम. कुछ सेफ्टी के रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए इनको, टू अवॉइड दैम. फर्स्ट हमारे पास कीप यूर टॉयज, बुक्स और अदर बिलोंगिंग ऑन देयर प्रॉपर प्लेस. डू नॉट स्कैटर दैम ऑन द फ्लोर, दे कैन हर्ट समवन.
क्या होता है, आपकी जो टॉयज होती है, बुक्स को होती है, अदर जो चीज़ें होती है, उनको प्रॉपर उनका जो प्लेस होता है आपको वहीं रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, डू नॉट स्कैटर, उनको क्या इधर उधर जो फ्लोर होता है हमारा फर्श पे वहाँ पर फेंकना नहीं चाहिए। क्या हो सकता है, इससे वो किसी और को हर्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई आपका छोटा भाई बहन है या फिर कोई भी आपका एल्डर्स है, उसका पैर भी फिसल सकता है। तो क्या है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर वे में अपने टॉयज़ को उनका जो प्लेस है वहीं पे प्रॉपर प्लेस के ऊपर रखना चाहिए। सेकंड हमारे पास नेवर प्ले ऑन द स्टेयर्स, टेरेस और अदर एलिवेटेड प्लेस बिकॉज फॉलिंग डाउन फ्रॉम देयर में कॉज सर्वल इंजरीज। क्या होता है बेटा, कभी भी हमें जो हमारे स्टेयर्स से, देखो ये इसमें देख सकते हो, ये गुड़िया कह रही है स्टेयर्स पे से नहीं आ रही है। कभी जो स्टेयर्स होगी, हमारे टेरेस हो गया, छत वगैरह पर कभी भी हमें क्या करना नहीं चाहिए, प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या होता है, स्लिप होने का खतरा रहता है। उससे क्या हो जाती है, इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी, हमें फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है हमारे हाथ में, पैर में, और क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है, सर्वल। नेक्स्ट है कीप द बाथरूम क्लीन, हमें अपने जो वॉशरूम्स को, बाथरूम को क्या क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। डू नॉट लीव वाटर विद सोप और डिटर्जेंट ऑन द फ्लोर, बाथरूम इंजरी आर वेरी फेटल। इट मीन्स क्या होता है, जो हमें कभी भी वाटर को छोड़ना नहीं चाहिए, जो साबुन होती है, हमारा जो सर्फ वगैरह होता है, उसका पानी कहाँ पे, फ्लोर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है, इससे हमें फिसलने का खतरा रहता है, स्लिप होने का ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, फिर इंजरी हो जाएगी, हमारे हेड पे भी, सिर वगैरह पे भी चोट लग सकती है, फ्रैक्चर आ सकता है हमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नीफ, ब्लेड्स एसेट्रा। प्लेइंग विद दिस ऑब्जेक्ट कैन हर्ट यू एंड कॉज टेटनस। क्या बता रखा है इसके अंदर, कभी भी हमें जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे शार्प ऑब्जेक्ट इट मीन्स लाइक जैसे नीफ हो गया, ब्लेड्स वगैरह हो गए, उनके साथ क्या है, खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। कभी भी उनके साथ क्या है, खेलना नहीं चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ, क्योंकि अगर आप इनके साथ खेलते हो तो क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है, आप कट वगैरह सकते हो, कहीं से कट जाती है आपकी फिंगर या आपका हैंड कहीं से कट सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, आप फिगर के अंदर देख सकते हो, ये बच्चा है, ये छोटा बच्चा, इसने क्या ले रखा है, नीफ ले रखा है, बट नीफ क्या है, अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए, क्योंकि क्या होता है, ये हर्ट कर सकता है इसको, ठीक है। फिफ्थ, इन केस ऑफ ए गैस लीक ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर होम। अगर आपके घर में गैस लीक हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, घर के सभी दरवाजे खिड़की खोल देने चाहिए। डू नॉट स्विच ऑन दी लाइट्स, लाइट को स्विच नहीं करना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म योर एल्डर्स इमीडिएटली, अपने बड़ों को इन्फॉर्म करना चाहिए। कॉल ए मैकेनिक टू रिपेयर द लीक, मैकेनिक को कॉल करना चाहिए ताकि वो इसकी रिपेयर कर सके, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से इसको रीड आउट करना है और इन स्टेप्स को, जो सेफ्टी एट होम को, वो फॉलो करना। ओके, थैंक यू ऑल।